इतनी सरलता से कह दिया कि हमारा और उनका कोई संबंध नहीं है। माते, ऐसा मत कहिए। वो वही हैं जो आपके मन में बसते हैं। आपका और महादेव का मिलन सृष्टि के लिए अति आवश्यक है। आपको सृष्टि की चिंता है और हमारे दुख का कोई भान नहीं। महादेव की अस्वीकृति के कारण हमारा जीवन निरर्थक हो गया है। हमारे कारण उन्हें पीड़ा पहुंचे, ऐसी स्थिति हमें स्वीकार्य नहीं है। हम पार्वती या सती नहीं, स्त्री है, इसके जीवन का कोई आधार नहीं। हमें क्षमा कीजिए देवऋषि, हमें अपने हाल पे छोड़ दीजिए। हम एक हारी हुई प्रेमिका और पत्नी है। आज्ञा दीजिए। माते, सारी सृष्टि, सारे देवी देवता आप और महादेव के मिलन की योजना बना रहे हैं, तो आपके मन पर क्या बीत रही है कोई नहीं जानता। कोई नहीं। जिसके हृदय में सत्य का प्रकाश है, वो महादेव के योग्य बन सकता है। मैं पार्वती को स्वीकार नहीं कर सकता। बीते काल में घटी घटनाओं को मैं पुनः नहीं घटने दूंगा। मैं पार्वती को विनाश की राह पर कदापि नहीं चलने दूंगा।
इसीलिए मेरे प्रति बढ़ते उसके हर प्रयास पर मुझे विराम लगाना होगा। तुम जितना भी चाहो सती, तुम यहां नहीं रह सकती। तुम्हारा और मेरा संसार बहुत भिन्न है। रुक जाओ। इस नदी को पार करने का प्रयास न करो देवी। क्या इस नदी को पार करने का कोई और मार्ग है? नहीं, इस नदी को पार करने का कोई मार्ग नहीं है देवी, और तुम्हें इसे पार करने का प्रयास भी नहीं करना चाहिए। जिस ओर आप खड़ी हैं वहां केवल जीवन है, और जिस किनारे पे मैं खड़ा हूं वहां मृत्यु। जाओ, लौट जाओ। नहीं, हम नहीं लौट सकते। हमें उस किनारे आना ही होगा। हमें इस नदी को पार करना ही है। शायद तुमने मेरी बात ध्यान से सुनी नहीं देवी। इस पार केवल मृत्यु है, और जिसे तुम किनारा समझ के पार करने की सोच रही हो वो किनारा नहीं, तुम्हारे जीवन का अंत है। हमें इस अंत को प्रत्यक्ष देखना है। हम भी देखना चाहते हैं कि मृत्यु के बाद जीवन कैसा लगता है। तुम मृत्यु का मतलब नहीं समझती देवी। हमसे अधिक मृत्यु का अर्थ और कोई समझ भी नहीं सकता। मृत्यु केवल तब नहीं होती जब आत्मा शरीर से विलग हो जाती है। मृत्यु तो तब होती है जब जीवन का उद्देश्य छूट जाए, जब सारे स्वप्नों का अंत हो जाए, जब ये संसार अर्थहीन हो जाए। और हमारा अंत तो उसी क्षण हो गया था जिस पल हमारे प्रेम ने हमें त्याग दिया था। अब इस शरीर के लिए क्या मृत्यु और क्या जीवन। देवी, तुम भावनाओं के भंवर में उलझकर भटक गई हो। तुम केवल अपने और अपने प्रेम के बारे में सोच रहे हो। अपने परिजनों के बारे में सोचो जो तुमसे अत्यंत प्रेम करते हैं। एक मृत शरीर किसी के भी प्रेम के योग्य नहीं होता, और यदि होता तो तुम यहाँ इन मृत शरीरों की चिताएं नहीं जला रहे होते। एक बार फिर सोच लो देवी, तुम इस भंवर में अपने अस्तित्व को मिटा दोगी, जैसे इस समुद्र में मिलकर इस नदी का कोई अस्तित्व नहीं रहा। नहीं, ये नदी समुद्र में समाहित होकर अपना अस्तित्व नहीं खोती, बल्कि अपने अधूरे प्रेम की संपूर्णता को प्राप्त करती है। वैसे ही हम भी अपना सब कुछ गंवाकर अपने प्रेम की संपूर्णता को प्राप्त करेंगे।